जैसा कि हमें पता है कि पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है, तो ये पंजाब 200 साल पहले भी ऐसा ही था। तो आज की वीडियो में जानते हैं इसी पंजाब की कहानी के बारे में, कैसे एक नॉर्मल स्टेट से विकसित होकर वर्ल्ड में इरिगेशन सिस्टम का एक नमूना बन गया। जब ब्रिटिश बंगाल में आए थे तो उन्होंने बंगाल को अपनी एक प्रेसिडेंसी बनाया हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे मीन्स हम कह सकते हैं कि कैसे वहाँ पे फेमाइन्स आए और ब्रिटिश ने उस जगह को ही छोड़ दिया। अब उनको एक कोई नई स्टेट या कोई एक नई जगह चाहिए थी जहाँ पे वो क्रॉप्स उगा सके। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो साउथ वाला एरिया वहाँ पे जो सॉइल है वो इतनी अच्छी नहीं है, मीन्स जो उन्हें क्रॉप्स उगाने थे वो सॉइल इसके लिए बेटर नहीं है। तो फिर वो वेस्ट में गए। वेस्ट में भी डेजर्ट एरिया था, तो वहाँ पे भी इनको कोई सूटेबल एरिया नहीं मिला। तो फाइनली वो नॉर्थ में गए और नॉर्थ में उन्हें मिला पंजाब। मैं यहाँ पे पंजाब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली फार्मिंग जो ब्रिटिश ने की थी वो पंजाब में ही की गई थी। और भी एरियाज जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने फार्मिंग की थी, लेकिन उनके कुछ ही एरियाज। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश ने पंजाब ही क्यों, उन्होंने और कोई एरिया में क्यों नहीं चुना। उसका एक रीज़न था मेनली जो था एलुविलियम सॉइल, जो मेनली मोस्टली नॉर्थ के एरियाज में मिलती है। और पंजाब जो था वो 5 नदियों से सराउंडेड था, जिसकी वजह से उसका नाम भी रखा पंजाब। अब हम पंजाब के बारे में बात करें कि ब्रिटिश ने पंजाब में क्या क्या चेंजेस किए, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में जो इरिगेशन था वो ब्रिटिश के आने से पहले कैसा था। इरिगेशन इंडिया में कोई नई चीज़ नहीं थी, ये सालों से चली एक प्रथा की टाइप में थी। जैसे पहले से वेल यूज़ होते थे, पॉन्ड्स यूज़ होते थे और बल्कि लेक से पानी लाया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तब ब्रिटिश ने क्या करा कि अब इरिगेशन तो करवाना ही था किसी तरह, क्योंकि अब ब्रिटिश ने अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी थी। जैसे बैराजेस और हम कह सकते हैं कैनाल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे बैराजेस क्या होता है, बैराजेस एक टाइप का डैम होता है जो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये इतना ऊंचा डैम नहीं होता जैसे आज के समय बनाया जाता है, ये एक छोटा ही डैम होता है जिसके पीछे पानी स्टोर किया जाता है और इरिगेशन में वो बहुत काम आता है। जब ये सिस्टम बना तो इसको डिज़ाइन करने का काम एक ब्रिटिश ऑफिसर सर आर्थर कॉटन को दिया गया। उन्होंने ये सारा काम देखा और उसको एक टाइप का हम कह सकते हैं उसका आर्किटेक्ट जो था वो उन्होंने बनाया था। लेकिन ये जो इरिगेशन होता था ये इतना सफिशिएंट नहीं था कि पूरे इंडिया को पानी मिल सके, जिसकी वजह से फेमाइन्स भी आई। तो अब हमने भारत की इरिगेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसके हर एक फैक्ट के बारे में जान लिया है। तो अब हम वापस अपने पंजाब के टॉपिक पे आते हैं। तो अब पंजाब में इरिगेशन क्या था, ये ब्रिटिश के आने से पहले चला आ रहा था। जैसे जब शाहजहाँ था उस टाइम शाहजहाँ ने शाह नहर बनाई। उससे पहले जो उस टाइम के फार्मर्स थे वो पर्शियन व्हील यूज़ करते थे। एक टाइप का इरिगेशन होता है जिसमें जो एक बुल को यूज़ किया जाता है लेक या वेल से पानी निकालने के लिए। अब ब्रिटिश जो हुई वो पंजाब में सेटल हुई, तो अब उन्हें क्या करना था, उन्हें भी कोई इरिगेशन तो इंट्रोड्यूस करना ही था। और उनके हिसाब से उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ इंट्रोड्यूस की थी वो था अपर डोब कैनाल, जिसको आज के समय में उस टाइम के इंजीनियरिंग स्किल्स का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये अपर डोब कैनाल 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ब्रिटिश अब तक आके जैसे उन्होंने जो अपनी मिस्टेक की थी बंगाल में और उनका ये डेंजर एस्केप बंगाल से पंजाब में आने का, इससे वो एक चीज़ तो सीखे थे कि खाली कैश क्रॉप उगाने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि इसकी वजह से बहुत से फार्मर्स मर रहे हैं और भूख की वजह से उनका बुरा हाल था। तो उन्होंने क्या किया, पंजाब में आके फूड क्रॉप्स उगाए, जैसे वीट, गेहूँ या वीट या गेहूँ एक ही बात है, और मेज़ और शुगर केन और मेनली जूट को उन्होंने उगवाया था। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो बहुत से फॉरेस्ट उन्हें फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब इतना अच्छा इरिगेशन सिस्टम हो गया था कि उस टाइम पूरी दुनिया में पंजाब के इरिगेशन को एक ऐसा एग्जाम्पल माना जाता था कि मींस ब्रिटिश का सबसे बेस्ट इरिगेशन तो था ही, वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा इरिगेशन था वो पंजाब का।
जो पंजाब में इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, उनने पंजाब के बहुत से एरियाज जैसे पटियाला, नब और लुधियाना को एक अच्छा बेनिफिट करवाया। अब जो इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया था, इसमें मेन चीज़ क्या होती है? पानी। अब पानी इतना फ्लो हो रहा था, इतना पानी कैनाल से जा रहा था कि जिसकी वजह से मलेरिया फैलने लगा और इसकी वजह से बहुत सी मौतें भी हुई थी उस समय लोगों की। जब बहुत से फॉरेस्ट को फार्मलैंड्स में कन्वर्ट किया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से पेड़ काटने पड़े और फिर वो जो बहुत से फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। मीन्स पंजाब में फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे थे और फार्मलैंड्स इंक्रीज हो रहे थे, जो एक मेनली फैक्ट है, क्योंकि जो फॉरेस्ट से हमें एयर मिलती है और बहुत सी फ्रूट्स वेजिटेबल मिलती है, वो पंजाब में उसकी वजह से डेफिशिएंसी आ। तो ये थी 200 साल पहले की हमारे पंजाब की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ गलती लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।